हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू विनोद कोचिंग। मैं विनोद और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 28 से। तो चलिए फटाफट से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोला जा रहा है। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास शून्यकों का योग दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, गुणनफल। योग कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। गुणनफल कितना दिया हुआ है, √5। और हमें निकालने के लिए क्या बोला गया, एक द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग के पास जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है योग। देखिए ध्यान से, योग दिया हुआ है ना, योग और गुणनफल दिया हुआ है। योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। उसके बाद और दिया हुआ है हमारे पास में गुणनफल। गुणनफल का शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और ये अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, √5। तो ये वाला √5 को सेम कॉपी करेंगे। अब चलिए निकालने के लिए क्या बोला गया, ध्यान से देखिए। द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया है। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, उस द्विघात बहुपद का फार्मूला का आप लोग को याद करना पड़ेगा। फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस हो जाता है अल्फा इंटू बीटा। ये होता है द्विघात बहुपद का फार्मूला। चलिए फार्मूला में वैल्यू को रखते चलते, x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस तो माइनस लेंगे। सबसे पहले वैल्यू किसका पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा, बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0 है तो हम लोग 0 रखेंगे। फिर x है, x को सेम कॉपी करेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। और फिर फार्मूला में क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, √5 है, तो ये वाला √5 को सेम कॉपी करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट चेक करेंगे, यहाँ पे x² को सेम कॉपी करेंगे। यहाँ पे 0 और किसको मल्टीप्लाई करना है, x को। तो एक बात याद रखिएगा, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं। तो लास्ट हम लोग क्या बच गया हम लोग का, √5। यही हो गया हमारा आंसर। द्विघात बहुपद क्या आया, x² प्लस √5। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। तो द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया। फिर से पहले की तरह हमारे पास दिया हुआ योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, योग कितना दिया हुआ -3 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 2। और हम लोग पहले की तरह ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा हम लोग का योग कितना है और गुणनफल कितना। योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमारे पास, -3। उसके बाद और क्या दिया हुआ है हम लोग का, गुणनफल। देखिए ध्यान से, गुणनफल भी दिया हुआ है ना। गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग 2 रखेंगे। अब निकालने के लिए क्या बोला गया, यहाँ से निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। तो जैसे कि इससे पहले वाला क्वेश्चन में ही बताया गया है, फार्मूला द्विघात बहुपद का क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या हो जाएगा, x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है। फार्मूला को याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे फार्मूला में देख हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं। x² को सेम कॉपी करेंगे, माइनस को सेम कॉपी का, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा। ध्यान देखिए, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, -3। तो -3 रखेंगे। यहाँ पे x को सेम कॉपी करेंगे, प्लस किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करने से क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ब्रैकेट तोड़िए तो माइनस माइनस क्या होगा, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू एक्स करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x, और लास्ट वाला को सेम कॉपी करेंगे। तो इस प्रकार हमारे पास एक द्विघात बहुपद आ गया। क्या आया, x² प्लस 3x प्लस 2। चलिए ऑप्शन मिला, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। और लेकिन फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, तब द्विघात बहुपद क्या है। फिर से पहले की तरह क्वेश्चन है, हमारे पास 2 चीज दिया हुआ है, योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। योग और गुणनफल कितना कितना दिया हुआ है, इस बार योग भी दिया हुआ है 1 और गुणनफल भी कितना दिया हुआ है 1। और हमें निकाल के बताना है इसमें द्विघात बहुपद कौन सा होगा, वो बताना। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और आप लोग का आता है इसका सोल्व। अगर आप लोग को इस तरह का सोल्व करने आ गया होगा, जानते होंगे, तो जल्दी से इसका सोल्यूशन निकालिए और आंसर कौन सा उसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। और अगर नहीं जानते तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या क्या दिया हुआ है हमें। एक सबसे पहले हम लोग को दिया हुआ है, जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ है ना। योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1। उसके बाद में फिर दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा भी क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ है ना। और निकालने के लिए क्या बोला गया, यहाँ से द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोला गया है। और द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है बताया गया है, बार बार फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। x² माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस
बीटा इंटू एक्स प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है हमारे पास, बस फार्मूला में वैल्यू देख देख के रख देना है। एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस है तो माइनस लेंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, ध्यान दीजिए क्या क्या है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, देखिए ध्यान से। अल्फा प्लस बीटा क्या है 1 है तो 1 रखेंगे, फिर इंटू में क्या है एक्स प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू क्या दिया हो 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फिर से 1 रखेंगे। एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस को भी सेम कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसको मल्टीप्लाई दोनों को। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा एक्स आएगा, लास्ट वाला को सेम कॉपी करेंगे। चलिए आंसर मिलाइए, कौन सा करेक्ट आंसर ऑप्शन है हम लोग का, ऑप्शन नंबर 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस प्रकार से एक क्वेश्चन होगा कंप्लीट। अगर आप लोग को पढ़ने में मजा आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा होगा तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए किस तरह से आ रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए। चलिए हम लोग फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है, तब द्विघात बहुपद क्या है। द्विघात बहुपद निकालने के लिए बोला गया फिर से पहले की तरह। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, पहले हम लोग चेक करेंगे क्या क्या दिया हुआ उसको, क्या क्या दिया हम लोग का योग दिया हुआ और गुणनफल दिया हुआ। पहले की तरह योग कितना दिया हुआ है 4 और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। योग का मतलब क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये कितना दिया हुआ 4 दिया हुआ। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है 1। चलिए निकालने के लिए क्या बोला गया है, हमें निकालने के लिए बोला गया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला बताया जा रहा है, बार बार याद रखिएगा क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला होता है, एकदम फार्मूला को रट लेना है। और आगे चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर को सेम कॉपी करेंगे, माइनस किसका वैल्यू पूछा जा रहा है अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 4 है तो हम लोग 4 रखेंगे, और इंटू में क्या हम लोग का एक्स प्लस किसका वैल्यू पूछा जा रहा है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। चलो जी जहाँ जहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है वहाँ वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x और प्लस 1 को सेम कॉपी करेंगे। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। चलिए ऑप्शन मिलाइए कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखिए मैच कर रहा है ना, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 31 कंप्लीट हो गया। अगर इस प्रकार का अगर बाकी क्वेश्चन को भी आप लोग पढ़ना चाहते हैं जो क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन उसको, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाकर आराम से देख सकते हैं। और कौन सा चैप्टर में आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर कौन सा सब्जेक्ट में 10 क्लास का कौन सा सब्जेक्ट में आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कमेंट कीजिए, उसका वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस केवल इतनी ही, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।